हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ परमेश्वर की दया और कृपा से आप सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे और मैं भी परमेश्वर की आशीष से अभी तक स्वस्थ और अच्छा ही पाया जाता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से भजन संहिता को पढ़ेंगे और भजन संहिता अध्याय आज 4 अध्याय पढ़ेंगे और एक से पूरा शायद 4 अध्याय पूरा पूरी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज का विषय में क्या है इसको जान लेते हैं। आज का विषय है यहाँ पर परमेश्वर पर भरोसा रखने की संध्याकालीन प्रार्थना। तो परमेश्वर पर विश्वास या भरोसा रखने की शाम का जो दुआ होता है, प्रार्थना है, उसी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम बाइबल को पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो अगर जिसको बाइबल पढ़ने का इच्छा है तो आप भजन संहिता को निकालें और उसका 4 अध्याय निकालें और 4 अध्याय का एक पद से पढ़ने के लिए शुरू कर सकते हैं। अन्यथा आप हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनने का कोशिश करें। तो चलिए हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो परमेश्वर पर भरोसा रखने के संध्याकालीन प्रार्थना। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं तुझे पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। तूने मेरे संकट में से मुझे छुड़ाया है। मुझ पर अनुग्रह करके मेरी प्रार्थना सुन। हे मानव पुत्र, कब तक मेरे आदर का अनादर होता रहेगा? कब तक तुम व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और छल को अपना लक्ष्य मनाओगे? परंतु यह जान लो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारता हूँ तब वह मेरी सुनता है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अपने बिछोने पर पड़े हुए मनन करो और शांत रहो। धार्मिकता के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। अनेक लोग कहते हैं, कौन हमें भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमक। तूने मेरे हृदय को आनंद से भर दिया है। हाँ, उस आनंद से भी अधिक तो उन्हें अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। मैं शांतिपूर्वक लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, तू ही मुझे सुरक्षित रखा है। आमीन। तो दोस्तों, मैंने पढ़ा बाइबल और भजन संहिता को पढ़ा। तो यहाँ पर संध्याकालीन प्रार्थना, परमेश्वर पर हम किस तरह विश्वास कर सकते हैं, किस तरह भरोसा कर सकते हैं, उसी के विषय में आज हम भजन संहिता से कुछ सीख लेते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है कि हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं तुझे पुकारूं। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं आपको पुकारूं, तुझे मैं पुकारूं, बुलाऊं, तो तू मुझे उत्तर दे। तब तू मुझे उत्तर दे। तूने मेरे संकट में से मुझे छुड़ाया है। परमेश्वर पिता, सच ही में तूने मुझे संकट के समय में बहुत बार छुड़ाया है। मुझ पर अनुग्रह करके मेरी प्रार्थना सुन। मुझ पर अनुग्रह करके मेरी प्रार्थना को सुन। हे मानव पुत्र, कब तक? तो परमेश्वर पिता यहाँ का उत्तर देते हैं, हे मानव पुत्र, कब तक मेरे आदर का अनादर होता रहेगा? परमेश्वर कह रहे हैं, कब तक मेरे आदर का अनादर होता रहेगा? कब तक तुम व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और छल को अपना लक्ष्य मनाओगे? परंतु यह जान लो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग रखा है। यहोवा ने भक्त को, जो उसका भक्त है, उसको क्या किया है? अलग रखा है।
अपने लिए अलग रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूं तब वह मेरी सुनता है। जब मैं यहोवा को पुकारता हूं तब वह मेरी सुनता है। यहोवा को जब जब पुकारते हैं तो यहोवा मेरी आवाज को क्या करता है? सुनता है। क्रोध तो करो, परमेश्वर पिता हमें कहते हैं क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तो यहाँ हम जान सकते हैं क्रोध और पाप में बहुत अंतर है। क्रोध करो, कोई मना नहीं है, लेकिन पाप मत करो। आत्मा में आता है। क्रोध आता है तो कुछ भी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोच लेते हैं। किसी को मारने का, किसी को पीटने का, किसी को जान से मारने का भी सोच लेते हैं। तो यहाँ परमेश्वर पिता हमें कहते हैं कि क्रोध करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पाप मत करो। क्रोध करके क्रोध से किसी को मार दिए, काट दिए, तो ये क्या हो गया? ये पाप हो गया। किसी को गाली दे दिए, ये भी एक पाप है। तो क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। ये परमेश्वर पिता का कहना है। और परंतु जान लो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूं तब वह मेरी सुनता है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अपने बिछौने पर खड़े हुए मकान करो और शांत रहो। क्या कहता है? सब कुछ करो लेकिन शांत रहो। शांत रहने के लिए हमें देता है। धार्मिकता के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। धार्मिकता जो है उसका बलिदान चढ़ाओ। यहाँ पर भेड़ बकरी नोट ये सब चढ़ावा देने के लिए नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? धार्मिकता के आधार पर प्रेम का जो चढ़ावा होता है उसको चढ़ाओ। आपको कुछ नहीं चढ़ाना है, उसको चढ़ाओ और आपको परमेश्वर याद करेंगे। धार्मिकता के बलिदान चढ़ाओ, सो यहोवा पर भरोसा रखो। जितने अनेक लोग कहते हैं कौन हमें भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने पुत्र का मतलब न समझ सका। तूने मेरे हृदय को आनंद से भर दिया है, हाँ, उस आनंद से भी अधिक जो उन्हें मत और दकमतु में बढ़ती होता है। शांतिपूर्वक और जलाया और यूं पढ़ूंगा, क्योंकि ये यहोवा तूने सुरक्षित रखता है। आमीन। तो आज हम लोग ने पढ़ा, परमेश्वर आज का इस सब्जेक्ट से हमें बता लेने का कोशिश करते हैं कि तुमको जो है ना क्या करना है? विश्वास करना है, विश्वास पर ही रहना है। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अगर आप विश्वास तोड़ देते हैं तो दोस्तों आप नीचे गिर जाएंगे और इतना खाई में गिर जाएंगे कि आपको उठाने के लिए सक्षम ही नहीं होगा। कोई भी, किसी का हिम्मत ही नहीं होगा आपको उठाने के लिए। इसीलिए गलत चीज को इग्नोर करते हुए आपको अच्छाई चीज की ओर बढ़ना है, और अच्छाई चीज की ओर बढ़ेंगे तभी आपका फायदा है। तो आज का इस विषय या आज का इस सब्जेक्ट के द्वारा हमें बहुत अच्छा शिक्षा मिली, और ये शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही कार्य का भागी बन गए हैं। और हम दिन रात जब दुआ करते हैं तो पूरा दुनिया के लिए आप लोग दुआ करें, क्योंकि अभी का समय बहुत ही बुरा समय चल रहा है और हमारे मसीही भाइयों और बहनों को मारा पीटा और जान से मार देने का सोच रहा है और मारपीट कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर पिता हमारे आशीष को बढ़ाएं, हम अशिक्षित हों और लोगों के बीच में एक दूसरे से प्रेम करते रहें। आपका जो काम है
उसको भी पूरा करें। तो आज का इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।